दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डेनराज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आप सभी के पास जब मैं वीडियो के माध्यम से पहुंचता हूं, मुझे बेहद खुशी होती है, उत्साहित रहता हूं। कई वचनों को लेकर उसका खुलासा आपके बीच में करते वक्त में मुझे बहुत खुशी होती है, और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि आप लोग सीख रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, यीशु के नज़दीक आ रहे हैं, मकसद के नज़दीक आ रहे हैं, जिस मकसद से आपका उद्धार हुआ है। दोस्तों, ये आज के वचन का खुलासा आगे रखने से पहले जो 7 स्लाइड्स मैं दिखाता हूं वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। लेकिन जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं, आप जानते हैं, आप डायरेक्ट फॉरवर्ड करके टॉपिक से देखना शुरू कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 7 स्लाइड्स हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के बीच में यूट्यूब चैनल के बारे में रखना चाहूँगा। अगर आप अभी पहली बार जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने में आपको भी पैसे नहीं लगते और ना ही मैं किसी प्रकार के पैसे यहाँ से कमाता हूँ। आइकन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, फेसबुक से मैं लाइव आता हूँ और आपको करना यह है कि डैनियल राज के पेज पे जाना है और आपको ये थंब प्रेस करना है। ये देख लीजिए, थंब प्रेस करना है, और उससे क्या होगा कि जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग जो है मुझे लाइव देख पाओगे। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप एक नई मुहिम भारत के लिए हमने शुरू करी है। जितनी भी गलत शिक्षाएं हैं उसको रोक सके, और रोकेंगे कैसे? सेवकों को तैयार करना, जवानों को तैयार करना, मसीहों को तैयार करना, दास दासियों को, बहन भाइयों को तैयार करना, ताकि 22वीं पीढ़ी तक सुसमाचार को अगर पहुंचाना है तो इस पीढ़ी ने यह काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारी गलत शिक्षाएं आजकल मसीह समाज में दिख रही हैं। उन गोलियातों को रोकने के लिए दाऊदों को तैयार करना होगा, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा करने के लिए आपको करना यह है कि ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसके लिए इनमें से किसी एक नंबर पे कॉल करिए और फिर आप जो है ये लोग आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। समय सीमा इनको कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है, और ये यदि कॉल नहीं उठाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, ये आपको कॉल बैक करेंगे ना। दोस्तों, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस मेरे वीडियोस को ना देखें। क्योंकि वचन कहता है कि इनको वचन की पहचान नहीं होती, और जिसके चलते जब कोई चीज़ को नहीं समझते हैं तो उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, और अविश्वासी भी मेरे वीडियोस को देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनको ठोकर लगती है। दूसरा ये वाला, जी दोस्तों, अधूरे ज्ञान के सेवक, ऐसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा मेरे वीडियोज़ को ना देखें। अगर ये दोनों टाइप के लोग देखना चाहते हैं तो चुपचाप से देखें। ये देख लीजिए, चुपचाप से देखें, ठीक है ना दोस्तों, आज के वचन का खुलासा आपके बीच में रखने जा रहा हूं। बहुत अद्भुत है, आप सीखोगे, और मैं जानता हूं कि आपको ये वचन ब्लेस करेगा। कौन सा वचन है? ये वाला, यूहन्ना की किताब, उसका 15वां अध्याय वचन 9, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 9। क्या कहता है? पहले पढ़वा देता हूं। कहता है, देख लीजिए, यूहन्ना 15 का 9 कहता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। मैं रिपीट करता हूं, लिखता है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे भी प्रेम रखता हूं, मेरे प्रेम में बने रहो। ये जो शब्द है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने इसको ब्रैकेट क्यों किया है, ठीक है ना, या अंडरलाइन क्यों किया, माफ करिए, और इसका मैंने फॉन्ट का कलर चेंज क्यों किया है, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी पे बात करूंगा आज आपसे। ये दो तो है ही, ये तो पिता और पुत्र से संबंधित है, लेकिन ये जो लाइन है ना, ये आपसे संबंधित है और मुझसे संबंधित है। कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो। इसका मतलब है ये, जिसको मैं अभी आपके बीच में सिखाने पर हूं। कहता है, मेरे प्रेम में बने रहो। इसका मतलब क्या है? और सबसे बड़ी चीज, यीशु के प्रेम में हम बने रहे। वापस आना होगा शायद, मैं रिपीट कर देता हूं कि यीशु के प्रेम में हम बने रहे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहो, और परमेश्वर आपके प्रेम में और आप उसके प्रेम में बने रहे। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। तो लिखता है कि मेरे प्रेम में बने रहो। कैसे बने रह सकते हैं, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इसलिए लिखा है कि उसके प्रेम में कैसे बने रह सकते हैं, क्वेश्चन मार्क है ना। इधर देख लीजिए, यूहन्ना 15 का 10। इसका मतलब है, अगला ही वचन कहता है, आप उसके प्रेम में कैसे बने रह सकते हो? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आप लोग समझ गए होंगे। अब लिखता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। कैसे? एग्जाम्पल भी दे रहा है। वो कहता है कि जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो इसका मतलब है, जरा आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा ध्यान से। यीशु जितने भी चमत्कार कर सका, वो इसलिए कर सका, 3 मुर्दों से भी ज़्यादा, हालांकि रिकॉर्ड तो 3 मुर्दों का है, उससे भी कई ज़्यादा किए होंगे। वो इसलिए कर सका क्योंकि परमेश्वर पिता का प्रेम यीशु के ऊपर था। यीशु का प्रेम पिता को मिल रहा था, इसलिए मिल रहा था क्योंकि वो उसकी आज्ञाओं
आज्ञाओं को मानता था। अगर वो आज्ञाओं को मानता था तो पिता प्रेम करने लगा, और जो प्रेम पिता करता था और जब जब यीशु चमत्कार करता था तो पिता की तरफ से सामर्थ आता था। वैसे ही आपको भी होगा। तो आपको ऐसा करने के लिए कि आप उसके राज्य को बना सको, आप उसके राज्य को बड़े सामर्थ्य तरीके से चला सको, कैसे होगा? उसकी आज्ञाओं को मानो ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं वापस से आपको फिर से दिखाऊं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रेम में बने रहो। आप कैसे बने रहोगे? कहता है कैसे बने रहोगे, ये वचन, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो आपका जो ज़मीर, आपका जो विवेक, आपकी अंतरात्मा इस वक्त में आपको कैसी गवाही दे रही है कि डैनियल भाई सही बोल रहे हैं, मैं आज्ञाओं में फेल हो रहा हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूँ। मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं गीत गा रहा हूँ, मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। मैं यीशु के लिए 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से विश्वासी हूँ, लेकिन मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहा हूँ। और जिसके चलते मैं एक बड़े धोखे में हूँ। और वो धोखा यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, लेकिन शर्त बिल्कुल साफ है कि परमेश्वर का प्रेम आपके साथ बना रहे, परमेश्वर आपको प्रेम करे, आप उसके प्रेम में बने रहो। शर्त एक ही है, उसकी आज्ञाओं को मानो ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं आपको फिर से समझाऊं, मेरा प्रश्न है आपके लिए, क्या आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं? आप गीत गा रहे हैं, मैं उसके प्रेम में हूं, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो ना, तो आपका गाना बेकार हो जाएगा। आपका 10, 15, 20 साल, 40 साल का जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, गई भैंस पानी में, अगर आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो तो आप उसके प्रेम में बने नहीं रहते हो, आप हट जाते हो। इसलिए पतरस को पूछा यीशु मसीह ने, मुझसे प्रेम करता है? बोला यस करता हूँ। साबित करके बता कैसे? मेरी आज्ञाओं को मान। उसके मतलब मेरी भेड़ों को चरा। उसकी आज्ञाएं क्या है? मत्ती 28-18। उसकी आज्ञाएं क्या है? मरकुस का 16 का 15। उसकी आज्ञाएं क्या है? लूका का 24 का 45 से आगे। उसकी आज्ञाएं क्या है? यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21। उसकी आज्ञाएं क्या है? प्रेरितों की किताब उसका 1 अध्याय वचन 8। उसकी आज्ञा यह है कि चेला बनाओ, आत्माओं को बचाओ, सुसमाचार सुनाओ, कलीसियाओं की स्थापना करो। ये है उसकी आज्ञा। और मैं वापस कह दूं कि सकरे रास्ते में वही जा पाएगा जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। प्रतिदिन उसका क्रूस उठाओ और उसके पीछे चलो, उसकी आज्ञाओं को मानो। उसी में परमेश्वर का प्रेम में वो बना रहेगा। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहोगे इसी पृथ्वी पर, मैं सच कह रहा हूँ, आप जो भी मांगोगे आपको ऐसे ही मिल जाएगा। जो भी मांगोगे आपको ऐसे ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम में। और कितनी अद्भुत बात है कि अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, सोच के देखिए, अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, हाँ, अगर आपसे परमेश्वर प्रेम करता है और आप उसके प्रेम में बने, तो सोच के देखिए आप क्या नहीं कर पाओगे पृथ्वी पे। आपका जीवन कितना अद्भुत होगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, कितनी अद्भुत बात है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वचन का खुलासा आपको मिला होगा, आप एजुकेट हुए होंगे, नज़दीक आए होंगे प्रभु के। मेरा मकसद यही होता है आपके पास में वीडियो बनाने का ना। दोस्तों, इसको याद रखिए, ये वाला। चलिए, अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।